नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मारागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मैकाराय नमः शिवाय। जिनके कंठ में सर्पों का हार है, जिनके 3 नेत्र है, भस्म ही जिनका अंगराग है और दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, अर्थात जो दिगंबर हैं, ऐसे शुद्ध अविनाशी महेश्वर कार स्वरूप शिव को नमस्कार है। शिव, जिन्हें हिंदू कल्चर में ब्रह्मांड के रचयिता, संरक्षक और परिवर्तक माना जाता है, इज एन अनडिफाइबल सोर्स ऑफ पावर। माना जाता है कि शिव आज भी कैलाश पर्वत के ऊपर से पूरे विश्व का संचालन कर रहे हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की खूबसूरत बर्फीली और जटिल पहाड़ियों के बीच स्थित है ये असाधारण और अनेकों रहस्यों से भरपूर कैलाश पर्वत। आज की वीडियो में जानेंगे कैलाश पर्वत से एसोसिएटेड सारी कहानियों और फैक्ट्स को। लेट्स बिगिन। 30 मिलियन साल पुराना कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदुइज्म नहीं बल्कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौद्ध धर्म के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तिब्बती बुद्धिस्ट की माने तो कैलाश देनचोंग का निवास स्थल है, जिनको तांत्रिक मेडिटेशन का देवता माना जाता है। जैनिज्म के मुताबिक कैलाश वह स्थल है जहाँ पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। हालांकि बौद्ध धर्म कैलाश को सभी देवी देवताओं का स्थल मानता है। समुद्री तल से मापा जाए तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 29,031 फीट है, जो कि कैलाश पर्वत की 21,788 फीट हाइट से तकरीबन 7,243 फीट ज्यादा है। गौरतलब है कि इस हाइट डिफरेंस के बावजूद माउंट एवरेस्ट को 11,000 से ज्यादा बार चढ़ा जा चुका है, जबकि माउंट कैलाश को मिलारेपा के अलावा कोई नहीं चढ़ पाया है। मिलारेपा एक तिब्बतन योगी थे जिन्होंने करीब 900 सालों पहले कैलाश पर्वत की चोटी पे फतेह हासिल करी। कैलाश पर्वत के 50 किलोमीटर रेडियस से ही साउथ एशिया की 4 सबसे पूजनीय नदियां उत्पन्न होती हैं, वो भी 4 अलग अलग दिशाओं में। ये नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कर्णाली और इंदस। कैलाश को पृथ्वी का सेंटर या एक्सिस मुंडाई कहा जाता है। माउंट कैलाश नॉर्थ पोल से 6,666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से कैलाश का डिस्टेंस एग्जैक्टली इसका दुगना यानी 13,332 किलोमीटर है। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अगर हो भी सकता है तो क्या ये भी इत्तेफाक ही है कि इजिप्शियन पिरामिड्स का नॉर्थ पोल से डिस्टेंस भी एग्जैक्टली 6,666 किलोमीटर है और कैलाश भी एक पिरामिड शेप में ही है रफली। और तो और ये 6,666 किलोमीटर की डिस्टेंस तमाम अजीबोगरीब और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स जो अर्थ पे मौजूद है उनसे भी एसोसिएटेड है। जैसे स्टोनहेंज से डेविल्स टावर का डिस्टेंस भी 6,666 किलोमीटर है। स्टोनहेंज से बर्मुडा ट्रायंगल का भी, बर्मुडा ट्रायंगल से ईस्टर आइलैंड से ताजुमल और कैलाश से स्टोनहेंज का डिस्टेंस भी 6,667 किलोमीटर है। अब भी ये इत्तेफाक ही है? I guess not. एक रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नेस्ट बुल्दाशेव की रिसर्च के अकॉर्डिंग कैलाश एक मैन मेड पिरामिड है जो कि अंदर से खोखला है। पुराणों की माने तो कैलाश गोल्ड, रूबी, लापिस लाजुली जैसी बेशकीमती चीजों से बना एक स्पिरिचुअल सेंटर है। एक थ्योरी के मुताबिक कैलाश पर्वत दुनिया का पहला न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एलियंस लाखों सालों से पृथ्वी पे आते रहे हैं। कैलाश पर्वत पे भी रात को कई बार मिस्टीरियस लाइट्स दिखाई पड़ती हैं, जिनको एलियन यूएफओस माना जाता है। कैलाश की वैली में लोगों को कई बार डमरू की आवाजें भी सुनाई दी है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये लाइट्स और डमरू की आवाजें ब्रह्म मुहूर्त से एसोसिएटेड है। यह मुहूर्त सुबह 3:30 से 5:30 के बीच का वक्त होता है, जिसको हिंदुइज्म में बहुत सेक्रेड माना जाता है, जिस समय सारे देवी देवता पृथ्वी पे उतरते हैं। कई हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये लाइट्स और डमरू की आवाजें योगियों की होती है, जिनको अनेकों सिद्धियां और सुपरनैचुरल पावर्स प्राप्त होती हैं उनके मेडिटेशन, शिव के प्रति डिवोशन और सैक्रिफाइस से। कैलाश पर्वत पर ट्रेन्ड माउंटेनियर्स के भी ना चढ़ पाने के कई कारण बताए जाते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के चलते यहाँ चढ़ाई करने वाले लोगों को अक्सर हेलुसिनेशंस होते हैं। और तो और क्लाइंबर्स का मानना है कि कैलाश कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन बदलता रहता है।
जिसके चलते माउंटेनियर्स अक्सर रास्ते भटक जाते हैं। स्ट्रेंजली यहाँ वक्त भी तेज गति से चलता है, इसलिए कैलाश यात्रा यानी कैलाश की परिक्रमा करने जाने वाले लोगों में एजिंग बहुत फास्ट होने लगती है। उनके नाखून और बाल भी तेजी से बढ़ जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां भी पड़ने लग जाती हैं और शरीर भी कमजोर हो जाता है। 2001 में चाइना ने कैलाश के रहस्यों को खोलने के प्रयास में 20 साइंटिस्ट की एक टीम को इस पर्वत पर भेजा, लेकिन वो लोग मिस्टीरियसली कभी वापस ही नहीं आए। इसके अलावा कैलाश के राज के बारे में पता करने के लिए चाइना ने एक हेलीकॉप्टर भी वहां भेजा था, लेकिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और चेंजिंग पोजीशन के कारण इस मिशन को भी विफल होकर ही लौटना पड़ा। सोर्सेज की माने तो इस क्षेत्र में कंपास भी ठीक से काम नहीं करता है। इन इंसिडेंट्स के बाद चाइना ने ऑफिशियली कैलाश पर चढ़ाई ही बैन कर दी। किसी भी तरह के ड्रोन, प्लेन या हेलीकॉप्टर को भी कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ने की अनुमति नहीं है। हालांकि कैलाश पर्वत की चढ़ाई नियरली असंभव है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जिसे कोरा भी कहा जाता है, इसको पूरा करने में कुछ लोग सफल रहे हैं। सिर्फ वही लोग जिनके कर्म अच्छे होते हैं इस कठिनाइयों से भरी यात्रा को पूरा कर पाते हैं। कहा जाता है कि इस यात्रा को करने से लोगों की जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। कैलाश को फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स के बीच का कनेक्शन भी माना जाता है। हिंदू पुराणों की माने तो स्वर्ग जाने का रास्ता कैलाश से गुजरता है और कैलाश को स्वयं यमराज यानी गॉड ऑफ डेथ गार्ड करते हैं। इसी फैक्ट से एसोसिएटेड एक महाभारत के वक्त का व्याख्या भी है। माना जाता है कि महाभारत के महायुद्ध के बाद कलयुग शुरू हो गया था। इसी कारण से जब पांडव और द्रौपदी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश की चढ़ाई कर रहे थे तो एक एक करके उन सबकी मृत्यु होती गई उनके बुरे कर्मों के कारण, और सिर्फ युधिष्ठिर ही कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच पाए। अब इन सब थ्योरीज और कहानियों में से कैलाश का असल सच क्या है, इसका जवाब तो शायद साक्षात महादेव ही दे सकते हैं। पर ये बात तो सिद्ध हो ही जाती है कि कैलाश इज मैजिकल। यहाँ कुछ तो ऐसी एनर्जीज मौजूद हैं जो साइंस से और लॉजिक से बहुत ऊपर है। रूट्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस आर डेफिनेटली येट टू बी डिसिफर्ड। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. Share the video and your feedback in the comment section. हर हर महादेव. Thanks for watching. जय हिंद.